अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, हम नाम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। ये क्या होता है? वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट में हम वेक्टर प्रोडक्ट इसको इसलिए कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को, क्योंकि इसमें हमारे पास जो रिज़ल्ट है आफ्टर द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो भी एक वेक्टर होता है। इस वजह से हम क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। अगर हमारे पास कोई से दो वेक्टर्स हैं, इफ़ u इज़ इक्वल टू u1 u2 u3 एंड v इज़ इक्वल टू v1 v2 v3, ये अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं आर इन थ्री स्पेस, then the cross product u cross v is the vector defined by u cross v is equal to norm of u, norm of v, sine of theta and n cap. Here n cap is a unit vector, gives the direction of the resultant vector. अब अगर इसको हम कंपोनेंट्स की फॉर्म में देखना चाहते हैं, इसी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म, तो कंपोनेंट फॉर्म में क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होगी? u क्रॉस v इज इक्वल टू u2 v2 माइनस u2 v3 माइनस u3 v2 कोमा u3 v1 माइनस u1 v3 कोमा u1 v2 minus u2 v1. This is the vector cross product in component form and in determinant form. ये वो फॉर्म है जिसको आपने लोअर क्लासेस में भी डिस्कस किया हुआ है। u क्रॉस v इज इक्वल टू, यहाँ सिंपली ये ब्रैकेट यूज़ कर लें, parenthesis mod of determinant of u2 u3 v2 v3 comma minus determinant of u1 u3 v1 v3 comma u1 v2 u2 and v1 v2। स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने वेक्टर्स प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट के तीन फॉर्मेशन डिस्कस किए हैं मैंने। सबसे पहले बाय फार्मूला है u1 क्रॉस v, u क्रॉस v इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ u, नॉर्म ऑफ v टू साइन ऑफ थीटा एंड कैप। ये हम तब यूज़ करेंगे जब हमें एंगल गिवन होगा। अगर हमें डायरेक्ट वेक्टर्स गिवन हैं तो उनकी प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं। कंपोनेंट का स्ट्रक्चर ये है u2 v3 माइनस u3 v2 कोमा u3 v1 माइनस u1 v3 एंड u1 v2 माइनस u2 v1। लेकिन अगर हमने प्रोडक्ट लेनी है इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट्स, तो वो हमारे पास ये इसकी फॉर्मेशन होगी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप लोगों के साथ प्रोडक्ट की एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। एक फॉर्म के मैं डिटर्मिनेंट के अकॉर्डिंग आपके u क्रॉस v फाइंड करता हूँ। u क्रॉस v वेयर u is equal to 1, 2, -2 and v is equal to 3, 0, 1। हमारे पास ये दो है, हमने इनकी
प्रोडक्ट फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। Here u क्रॉस v इज इक्वल टू, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सबसे पहले u2 एंड u3 को डिस्कस करेंगे। ये u2 है, ये u3 है, इसी तरह v1 v2। तो हमारे पास क्या आएगा 2 माइनस 2 और साथ में आ जाएगा 0 1, कोमा के बाद नेगेटिव साइन भी आएगा। और u1 और u3, ये u1 है और हमारा u3 कितना है -2 है। इसी तरह v1 हमारे पास 3 है और ये 1 है, कोमा के बाद इसी तरह हमारे पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ u1 u2 v1 v2, यानी कि 1 2 3 0 1 2 3 0, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इनको एक्सपेंड कर लेते हैं डिटर्मिनेंट्स को। यहाँ पर हमारे पास आंसर 2 आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास आंसर आएगा 1 + 6, यानी कि हमारे पास 7 आंसर आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारे पास -6। तो दिस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू वेक्टर्स बाय यूजिंग द डिटर्मिनेंट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आप लोगों के साथ कुछ क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के रिलेशन डिस्कस कर लेते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं कि इफ़ u v एंड w आर वेक्टर्स इन 3 स्पेस, देन आपके पास पहला रिलेशन जो है वो क्या है, u डॉट u क्रॉस v इक्वल टू 0। रीज़न इसमें क्या है कि u क्रॉस v इज ऑर्थोगोनल टू u। क्योंकि आप लोगों को मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक रिज़ल्ट भी बताया था कि अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो दोनों ऑर्थोगोनल है। तो u क्रॉस v भी एक वेक्टर है, जब इसका u से प्रोडक्ट लेंगे और आंसर अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब u क्रॉस v इज ऑर्थोगोनल टू u। नेक्स्ट सिमिलरली अगर v की बात करें, v डॉट u क्रॉस v है, ये 0 है, तो यहाँ पर सिंपली लिखेंगे u क्रॉस v इज ऑर्थोगोनल टू v, ये v ऑर्थोगोनल होगा। सी हमारे पास रिजल्ट क्या है कि इफ नॉर्म ऑफ u क्रॉस v स्क्वायर देन दिस इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ u स्क्वायर नॉर्म ऑफ v स्क्वायर माइनस u डॉट v स्क्वायर। इसको इस आइडेंटिटी को हम लैग्रांजेस आइडेंटिटी भी कहते हैं। ये आप लोगों से एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। डी आपके पास क्या है, u क्रॉस v क्रॉस w इज इक्वल टू u डॉट w इंटू v, और ये माइनस आ जाएगा u डॉट v इंटू w। हम इस रिलेशनशिप को भी एक माय नेम देते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन क्रॉस एंड डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस एंड डॉट प्रोडक्ट, रिलेशनशिप बिटवीन क्रॉस एंड डॉट प्रोडक्ट। नेक्स्ट हमारे पास
रिलेशन है u क्रॉस v क्रॉस w इज इक्वल टू u डॉट w इंटू v माइनस v डॉट w इंटू u is a relationship between cross and dot product. Is also known as relationship between cross and dot product. नेक्स्ट आप लोगों के साथ एक नोट डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप लोगों के पास u एंड v आर टू वेक्टर्स, अगर u एंड v आपके पास कोई भी दो वेक्टर्स हैं, देन u क्रॉस v इज ऑर्थोगोनल टू बोथ u एंड v। इसको आपके साथ एक एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं। जी यहाँ पर एग्जांपल है कि इफ़ u इज़ इक्वल टू 1 2 -2 एंड v इज़ इक्वल टू 3, 0, 1। नाउ सबसे पहले इनकी डॉट प्रोडक्ट लेते हैं u क्रॉस v। इसको मैं कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ये भी हमने पीछे भी प्रीवियस एग्जांपल में इसकी डॉट प्रोडक्ट फाइंड की है बाय डिटर्मिनेंट मेथड। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट वो रिजल्ट यूज़ करता हूँ 2, -7, -6। हमने प्रूव करना है कि ये वेक्टर जो है ये ऑर्थोगोनल टू है बोथ u एंड v। तो मैं लिखूँगा नाउ चेक, मैं u डॉट ले रहा हूँ u क्रॉस v। इसका डॉट प्रोडक्ट लूँगा मैं u के साथ ही। u मेरे पास है 1, 2, -2, डॉट लूँगा 2, -7, -6। देन चेक करते हैं बाय कंपोनेंट 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -7 प्लस -2 इंटू -6। तो यहाँ पर ये आ गया 2 प्लस 14 और यहाँ पर -14 और वो प्लस 12। तो 12 2 6 14 -14 आपका 0 आ जाएगा। नाउ सिमिलरली फॉर v u क्रॉस v इज इक्वल टू v आपके पास है स्टूडेंट यहाँ पर 3, 0, 1 एंड u क्रॉस v है 2, -7, -6। तो ये 3 इंटू 2 प्लस 0 इंटू -7 प्लस 1 इंटू -6, ये आ जाएगा 6 प्लस 0 और ये -6, दिस इज कैंसिल 0। तो इस तरह स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि दोनों का आंसर 0 आ गया। इसका मतलब u क्रॉस v इज ऑर्थोगोनल टू बोथ u एंड v।